नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हमें बताया गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद इंटू d बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहले सवाल में दी है समांतर श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश करके 30 पदों तक समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम a का मान ज्ञात करेंगे। a यानी कि प्रथम पद हमें 1 दिया है, लिख लेंगे, तथा सार्वंतर d बराबर जब निकालेंगे यानी कि पिछले पद से अगले पद को घटाएंगे तो d बराबर हमारा 2 निकलेगा, तथा n बराबर हमें 30 दिया हुआ है। अब दिए हुए मान हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में के सूत्र में रख लेंगे। समांतर श्रेणी के सूत्र में रखने पर जब हमने n बराबर हमें 30 दिया हुआ है तो हमने n का मान 30 यहाँ पर रख लिया, बटे में 2 है 2 लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 का मान a का मान 1 दिया हुआ है 1 लिख लिया, प्लस n-1 n का मान 30 दिया है -1 इंटू d का मान 2 दिया है 2 लिख लिया। अब मान रखकर हम यह श्रेणी हल कर लेंगे तो s बराबर जब हम 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रैकेट के अंदर जब हम 2 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 30 से 1 माइनस कर देंगे तो 29 आ जाएगा और गुणे में 2 ही रहेगा। अब s बराबर 15 और ये 2 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 29 की 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 58 आ जाएगा, यानी कि 58 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे जो दिया हुआ है 1, -3 -7 -11 माइनस डैश डैश n पदों तक हमें समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें भी उपरोक्त सवाल के अनुसार हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, यानी कि a बराबर हमें 1 दिया हुआ है, तथा सार्वंतर d जब ज्ञात करेंगे यानी कि जब द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो सार्वंतर d बराबर -4 प्राप्त होगा, तथा n बराबर हमें n ही दिया हुआ है तो n बराबर n लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, प्राप्त मानों को हम सूत्र में रख देंगे। तो हमारा सूत्र होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। प्राप्त मान हम सूत्र में जब रखेंगे तो s बराबर n का मान n ही दिया है तो n रख देंगे, बटे में 2 रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 2 × a का मान 1 है रख दिया, प्लस यहाँ पर n का मान n है n ही रहने देंगे, -1 इंटू d का मान -4 निकला है रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तब आ जाएगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 की गुणा 1 के साथ होगी तो 2 हो जाएगा। अब इस -4 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करा देंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 और n की गुणा होगी तो 4n। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की गुणा 1 के साथ होगी तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है तथा यहाँ पर 2 है, तीनों पदों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, अतः हम क्या करेंगे s बराबर n/2 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2n और प्लस यहाँ पर बचेगा 2। अब ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा s बराबर n और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 जुड़ के प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2n। यही हमारा दी हुई समांतर श्रेणी के पदों का योग होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा सवाल जो कि दिया हुआ है 3/√5 + 4/√5 प्लस √5 प्लस डैश डैश करके 25 पदों तक पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। a बराबर 3/√5 दिया हुआ है, तथा सार्वंतर ज्ञात करने पर d बराबर हमें 1/√5 प्राप्त होगा। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, पिछले पद से आगे वाले पद को घटाने पर d बराबर 1/√5 प्राप्त होगा, तथा n बराबर हमें 25 दिया हुआ है। प्राप्त मानों को हम सूत्र में रख देंगे तो s बराबर n/2 यानी कि 25/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 × a का मान 3/√5 दिया हुआ है रख देंगे, 2 × a का मान रख देंगे 3/√5 प्लस n-1 n का मान दिया हुआ है हमें 25 -1 इंटू
डी का मान है 1/√5 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तब s बराबर 25/2, 2 गुणे 3, 2 और 3 की गुणा होगी तो 6 हो जाएगा, बटे में √5 है, √5 लिख देंगे, प्लस 25 - 1 यानी कि 24 बचेगा, 24 की गुणा 1 के साथ होगी तो 24 आ जाएगा, बटे में √5। दोनों जगह √5 कॉमन मिल जाएगा, सॉरी एलसीएम मिल जाएगा, तो 24 और 6 जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएगा। ये 25/2 गुणे ये हो जाएगा 30/√5। अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 × 6 15, ये कट जाएगा। अब हमारा यहाँ बचेगा s बराबर 25 गुणे 15/√5, जिसको हम लिख लेंगे s बराबर 25 गुणे 15 को हम 3 गुणे √5 गुणे √5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब √5 की गुणा होगी तो सिर्फ 5 आ जाएगा, और 5 की गुणा जब 3 के साथ होगी तो हमारा 15 आ जाएगा। अब ये √5 से जब हमने 15 का प्रसार करके लिखा 3 गुणे √5 गुणे √5 अपॉन √5, तो ऊपर नीचे √5 कट जाएगा। इसको हम √5 × 3 इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब √5 की गुणा √5 के साथ होगी तो 5 आ जाएगा, और उसकी गुणा 3 के साथ होगी तो यही सिर्फ 15 आ जाएगा। अब 25 और 3 की गुणा होगी तो 75 आ जाएगा, और गुणे में ये √5, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल यही होगा। अब आइए देखते हैं हम चौथा सवाल, जो कि दिया हुआ है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 18 प्लस डैश डैश करके 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। परंतु इसका हम योगफल नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है, इनके बीच का सार्वंतर 1 है, तथा यहाँ पर 4 और 8 दिया हुआ है, इनके बीच का सार्वंतर 4 है, यानी कि सार्वंतर भिन्न भिन्न आ रहा है, अतः इसकी श्रेणी के पदों का योग हम नहीं ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवा सवाल, जो दिया हुआ है a-3b + 2a-5b + 3a-7b प्लस डैश डैश करके 40 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें a बराबर दिया हुआ है a-3b, सार्वंतर d बराबर जब ज्ञात करेंगे तो निकलेगा a-2b, तथा n बराबर हमें 40 दिया हुआ है, जिसको हम सूत्र में रखेंगे तो s बराबर n बराबर 40/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 × a का मान रख देंगे, a-3b प्लस n-1, यानी कि n का मान 40 - 1 × d का मान a-2b रख देंगे। अब 40 को जब 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 2 की गुणा अंदर करा देंगे तो 2 और a की गुणा होगी तो 2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा 3 के साथ होगी तो 6 और b आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 40 की गुणा a के साथ कराएंगे तो 40a आ जाएगा, तथा 40 की गुणा -2b के साथ कराएंगे तो 40 दूना 80, और ये b लिख लेंगे। अब -1 की गुणा a के साथ कराएंगे तो -a आ जाएगा। अब -1 की गुणा -2b के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2b की गुणा होगी तो 2b आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, तो s बराबर 20, ये 2a है प्लस का, ये प्लस का 40a है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 42a आ जाएगा, तथा ये माइनस का 1a है तो ये 1a घट जाएगा, अतः 42a से 1a घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 41a। इसी प्रकार ये माइनस का 6b है, ये माइनस का 80b है, तथा ये प्लस का 2b है, तो ये माइनस का 80b माइनस का 6b जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 86b, और ये प्लस का 2b है तो 86b से 2b घट जाएंगे तो हमारा बचेगा 80b। अतः s बराबर हमारा आ जाएगा, 20 के अंदर गुणा करा देंगे तो 20 की गुणा जब 41 के साथ कराएंगे तो 820a आ जाएगा, तथा माइनस जब 20 की गुणा 84 के साथ कराएंगे तो 1680b आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल यही होगा। अब आगे के सवालों की जानकारी के लिए चैनल पर निरंतर बने रहें, अर्थात चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।